आज कांग्रेस पार्टी द्वारा हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सीनियर प्रवक्ता व जिला प्रभारी बजरंग दास गर्ग और उनके नेतृत्व में जोरदार प्रदर्शन किया गया, जिसमें भारी संख्या में कांग्रेस प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रदेश सीनियर प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग ने उपस्थित प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि दोनों सदनों में विपक्ष के 146 सांसदों को निलंबित करना भाजपा सरकार की सरेआम लोकतंत्र की हत्या है। उन्होंने कहा कि जितनी इसकी निंदा की जाए वह थोड़ी है, जबकि सरकार बेरोजगारी, महंगाई और जनता की समस्या पर चर्चा करने की बजाय सदन से भागने लगी है। बजरंग गर्ग ने कहा कि सदन की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हुई है, उस पर रक्षा मंत्री जी ने कोई भी जवाब नहीं दिया और जवाब देने के बजाय सांसदों को सस्पेंड कर दिया। वहीं गर्ग ने कहा कि सदन चालू होने से पहले प्रधानमंत्री व लोकसभा स्पीकर कहते हैं कि सदन में सभी सदस्य की बात सुनी जाएगी। वहीं सदन चालू होने के बाद में विपक्षी सांसदों की बात सुनने के बजाय जनता के हित में आवाज़ उठाने पर उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। सरकार को अगर विपक्ष की बात सुननी ही नहीं है तो लोकसभा स्तर में उन्हें बुलाने का व सरकार द्वारा ड्रामा बंद करने के लिए कहा जाना चाहिए। क्यों जनता के लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद किए जा रहे हैं। पल सिरसा से सुरेश गौतम के साथ विशेष रिपोर्ट। के जोर पर सरकार को चलाना पड़ता है। ये लोकसभा के अंदर और विधानसभा के अंदर जनता की हित की बात नहीं करेंगे, मुद्दे की बात नहीं करेंगे। जब विपक्ष उनसे पूछ रहा था भाई सदन में सुरक्षा में चूक कैसे हुई, उसका जवाब रक्षा मंत्री दीजिए। रक्षा मंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया। 4 लाख की सिक्योरिटी होती है, जब वो सदन की सुरक्षा नहीं कर सकते तो आम जनता की सुरक्षा ये सरकार कैसे करेगी। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और साथ ही जब मुद्दे की बात आती है महंगाई की, बेरोजगारी की, खराब कानून व्यवस्था की, किसानों की, मतलब उस पर चर्चा नहीं, उस पर कोई चर्चा नहीं। चर्चा करेंगे तो उनको नेम कर देंगे, ये उनका एक काम है। अरे कहते थे मोदी साहब किसान की आय 2 गुना करूंगा, कर दी 2 गुना, खर्चे 2 गुना कर दिए। यही मोदी साहब थे 2014 में कहता था आज साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दूंगा। भाई कहाँ है नौकरी? नौकरी देने के बजाय इन्होंने नौकरी छीनने का काम किया है। तो यही मोदी साहब जब संसद चलता है तो उससे पहले बोलते हैं हर विपक्ष को बोलने का मौका देंगे, हर एक विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका देंगे। लोकसभा स्पीकर भी यही बोलता है। जब सदन चालू होता है तो किसी को बोलने का मौका तक नहीं दिया जाता, किसी को अपनी बात रखने का मतलब मौका कोई बोलने उससे पहले उसको नेम करके बाहर निकाल दिया जाता है। 24 तारीख की किसान रैली आप लोग करने जा रहे हैं, उससे पहले एक बड़ा अपडेट आपको बता दूं, कृषि मंत्री ने किसानों से माफी मांगी जो उन्होंने टिप्पणी की। देखिए ये खौफ है कांग्रेस की रैली का। देखिए जहाँ कृषि मंत्री है JP दलाल जी, एक बार नहीं किसानों के खिलाफ 20 बार वो बयान दे चुका और किसानों के खिलाफ तो हरियाणा का मुख्यमंत्री भी खिलाफ है। केंद्र की और प्रदेश की दोनों सरकार पूरी तरह से किसान, व्यापारी, मजदूर विरोधी सरकार है। हमेशा इन्होंने किसानों के साथ जाति की है। आप देखिए इनके राज के अंदर 750 किसान शहीद हो गए, किसानों पर लाठीचार्ज की, आंसू गैस के गोए दाबे, किसान के बच्चे आज भी जेलों के अंदर पड़े हैं। सिर्फ किसानों की बात करते हैं, ना किसानों को फसल का दाम देते, ना किसानों की फसल खरीदते, ना उनको मुआवजा देते। पूरे हरियाणा नहीं पूरे देश के अंदर किसान मुआवजा के लिए जगह जगह धरना दे रहे हैं, ये कहते हैं मुआवजा दे रहे हैं। तो ये इससे निकम्मी और भ्रष्ट सरकार हो नहीं सकती। ये वो सरकार है जनता को साथ तानाशाही रवैया अपनाते हुए जनता की मतलब आवाज को रोकने के लिए लगी हुई है। हमारे चुने हुए सरपंच है उनके साथ जाति कर रहे। एक हमारी महिला सरपंच जब मुख्यमंत्री स्टेज के ऊपर बैठी थी, जब उसने अपनी बात रखने की कोशिश की उसको बात रखने नहीं दिया। आपके सामने खड़ी है, उसे सम्मान का दुपट्टा
एक महिला का दुपट्टा सम्मान का होता है, उसने अपना सम्मान का दुपट्टा मुख्यमंत्री पैरों के नीचे घेर दिया। इससे बड़ी शर्म की बात मुख्यमंत्री नहीं हो सकती है। मुख्यमंत्री जी जनसभा सत्संग करते हैं, क्या कहते हैं, एक माता खड़ी होती है, कहती है मुख्यमंत्री जी नशे के कारण मेरा 25 साल जवान बेटा मर गया, नशे के कारण मेरा पति मर गया, अब नशे का व्यापार को रोकिए, काम को रोकिए। क्या कहता है मुख्यमंत्री, तो बैठ जा, तो किसी भुखाई आई हुई है। ऐसा मुख्यमंत्री व्यापारी के हित में किया हो, आम जनता के एक तो मुद्दा गिना दे भी हमने ये अच्छा काम किया, सिर्फ जनता को निचोड़ने का काम किया। ये देखिए लोकतंत्र की हत्या है। बिना सांसदों के, बिना विपक्ष के जब संसद चलती है तो ये लोकतंत्र की हत्या है। आप ये समझिए कि पूरी आप अगर वीडियोग्राफी देखोगे तो कुछ सांसद बिल्कुल बोले भी नहीं, जिन्होंने कोई बात भी नहीं की उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है। यानी उनका एक ही ये ध्येय था कि जिस प्रकार से 19 तारीख को पहले ही तय हो गया था कि इंडिया गठबंधन है बड़ी मजबूती के साथ अब आगे बढ़ रहा है और उनका जो गठबंधन है वो सिरे चढ़ रहा है। ये मोदी जी की हड़बड़ाहट है। मोदी जी इससे घबरा चुके हैं और उन्होंने ये देश की जनता को दिखाने की कोशिश की है कि मैं दबा सकता हूँ सांसदों को, मैं दबा सकता हूँ भारत के लोगों को। परंतु ये लोकतंत्र है और इसमें जब जनता है जो मत देती है बड़ा सोच समझ के देती है, उनको ये नहीं पता। और आने वाले वक्त के अंदर तो 2024 का है, आने वाला चुनाव है, इसकी बुनियाद वो तानाशाही से रखना चाहते हैं और इंडिया गठबंधन है ये तानाशाही के खिलाफ लोकतंत्र में जो है अपना विश्वास जता के भारतीय जनता पार्टी को बाहर करना चाहते हैं। मिमिक्री वाला कांड तो जो पहले तो नहीं है, उससे पहले भी काफी मिमिक्री के बनते रहते हैं, जैसे कोई राहुल गांधी पे भी बने हैं, मोदी जी पे भी चलते रहते हैं। तो इतना बड़ा देखियो मिमिक्री का जो मामला है वो इतना बड़ा मुद्दा नहीं था। ये संसद के बाहर कुछ भी होता है। बहुत से सांसद मोदी जी क्या करते हैं, उनके जो नेता है किस प्रकार से राहुल गांधी के प्रति और सोनिया जी के प्रति उन्होंने किस प्रकार से वो जो है अभद्र भाषा भी प्रयोग करते हैं। परंतु संसद के बाहर सब कुछ चलता है, परंतु संसद के अंदर क्या हुआ उसको देखने का विषय है। और आप मिमिक्री की बात करोगे तो आज से 6 महीने 8 महीने पहले जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी आप देख रहे हो कि इसी प्रकार से कर रहे हैं, इसी प्रकार से कर मिमिक्री तो वो होती है संसद के अंदर। संसद के बाहर कौन क्या करता है इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी सरकार मुद्दों से भाग रही है, इसका मतलब संसद बिल्कुल मुद्दों से भाग रही है। और ये कोई इशू नहीं था, इशू ये था कि आपने 140 से ज्यादा सांसद आपने बाहर कर दिए, हमारे संसद से बाहर कर दिए। आप अब कौन से बिल पास कर रहे हो? ये तानाशाही का है रवैया। आपने किसी से कोई बात नहीं कर रहे, सांसदों से राय नहीं ले रहे, डिक्टेटरशिप का जो चरम पे है। आप समझिए कि जो स्पीकर होता है या उपराष्ट्रपति जी है उनकी एक मर्यादा है, वो चाटुकारिता कर रहे हैं। इसमें मैं बोलने मुझे कोई अर्थ नहीं है। कहते हैं जी मोदी जी युग पुरुष है 21वीं शताब्दी के, महात्मा गांधी के बराबर उसको दिखाया जा रहा है। इस प्रकार की प्रणाली है, हम सहन नहीं करेंगे और इंडिया गठबंधन है मजबूती से भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेगी और निश्चित रूप से 2024 के चुनाव में आपको रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। इन्होंने की है, आपने देखा होगा कि जो सांसद चुने हुए सांसद है, आज वो सांसद को निलंबित नहीं किया, वो आज जनता की आवाज को दबाने का काम किया है। तो आप देख रहे हो कि जगह जगह, क्योंकि आज के दिन जो बीजेपी मौजूदा सरकार है वो बुखला चुकी है, क्योंकि उनकी हड़बड़ाहट है वो सामने नजर आ रही है। आज के दिन जो हमारे 165 से ज्यादा वो सांसद है उनको निलंबित करके सामने दिख रहा है। लिए नरेंद्र मोदी ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए विपक्ष के 175 के लगभग सांसदों को निलंबित किया, जो कि देश के अंदर लोकतंत्र की बहुत बड़ी हत्या है। लोकतंत्र के इतिहास में पहले आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ भी इतने सांसदों को निलंबित किया गया है। ये सरकार है जो जनता के सवालों का जवाब देने से भागना चाहती है और तानाशाही अपनाते हुए जो गुपचुप तरीके से जो बिल पास करवा रही है। दिल्ली की तैयारी है जी, ऐसा है, आपने सभी साथी मीडिया में कई सालों से हो, कल हम आपको वहां बुलाएंगे, जो हमारी रैली की तैयारी है आपको अपनी आंखों से दिखाएंगे। आज तक जितनी भी रैली हुई है, कोई शेड के नीचे मंडी में हुई है, खुले में रैली करने की किसी की हिम्मत नहीं हुई है। तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रति जो माहौल है, जो लोगों का जोश देखते हुए है, कल आपको 12 बजे हमें वहाँ
सभी प्रेस को इनवाइट करके वहाँ आपको तैयारियों का जायजा वहीं आपको सारी चीज बताएंगे। तो मान सकते हैं कि बड़े रिकॉर्ड तोड़ेगी ये रैली। सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़ेगी। मैं कह रहा हूँ आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई इतने बड़े मैदान में रैली करने की, कोई हिम्मत करे। देश का गृह मंत्री आया, मंडी में 7,000 कुर्सी लगी, जिसमें 5,000 से पुलिस कर्मचारी और सरकारी कर्मचारी थे। हम 25,000 से ऊपर कुर्सी लगाने का काम कर रहे हैं। इतनी बड़ी रैली सिरसा के इतिहास में कभी नहीं हुई। आज का जो धरना प्रदर्शन है वो इसलिए है कि देश में जो माहौल बना हुआ है कि जन की आवाज़ जिसे कहते हैं, लोकतंत्र हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वो है, लोकतंत्र और संविधान। आज संविधान को और लोकतंत्र को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत पार्लियामेंट में बुलाया गया। इसलिए जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस तरह से चुने हुए लोगों को सस्पेंड किया है, पार्लियामेंट में बोलने का हक छीना है, ये लोकतंत्र की है। ये संविधान को नीचा दिखाने की बात है। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार लोकतंत्र को बचाने के लिए सारे लोग जो हैं संविधान को बचाने के लिए, क्योंकि संविधान खतरे में है लोकतंत्र की, इसलिए नहीं मानी तो उसके बाद आगे आपका क्या कदम होगा? देखो, जनता की जो बात होती है वो सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ती है। जन भावनाओं की जब कदर नहीं होती तो जनता इकट्ठा होकर सरकार को उसका असली रूप दिखाने का काम करती है। तो आने वाले वक्त में सरकार अपने आप दिखा देगी कि जनता क्या चाहती है, लोकतंत्र कैसे बचाया जाता है, और इस सरकार को चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो उसमें सबक सिखाने का।